अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल आरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। शब जुम्मा है, शब दुआ, शब मुनाजात, शब इल्तिजा, शब ईसाल सवाब बराए अमवात, शब मुहासबा नफ्स असेसमेंट की रात है, असेसमेंट की, और शब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। इंसानी सोसाइटी की ह्यूमन मेजरीज़, इंसानी मुश्किलात का हल मौला का ज़ुहूर है, और जुम्मे के दिन मौला का ज़ुहूर है। खुदा करे कि कल का दिन मौला का ज़ुहूर हो जाए, और इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हादिहि स्साआ व फ़ी कुल्लि साआ वलिया व हाफ़िद व क़ाइद व नासिर व दलील व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। और फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कुनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब। तौहीद अहले बैत अलैहिम अफ़ज़लुस सलातो व सलाम के उन्वान से मोनोथीज़म ऑफ अहलुल बैत ये टॉपिक है कि उन्वान, ये थर्ड प्रेजेंटेशन है, तीसरी मजलिस है, और बहुत ही अहम मौजू है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अव्वलुद्दीन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन रिलीजन, पहला जीना जिसको कहते हैं, फर्स्ट स्टेप इन रिलीजन इज़ तौहीद।
अगर ये सॉलिड रहेगी तो फिर पूरी इमारत जो है सॉलिड रहेगी। ये जैसी बुनियाद होगी वैसी ही इमारत होगी। हमारे लिए भी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में अगर हम चेंजेस लाना चाहें तो इस फाउंडेशन को अच्छी तरह से समझें, और जितना ये मजबूत फाउंडेशन और करेक्ट फाउंडेशन होगा, यानी लॉजिकल नॉलेजेबल फाउंडेशन होगा, उतनी ही आसानी से लाइफ भी होगी। अगर ज़रा सी मिस्टेक करेंगे तो फिर वो लाइफ में भी बड़ी मिस्टेक होती चली जाएगी। एक डाउटफुल ज़िंदगी गुजारेगा इंसान जिसमें लुत्फ़ नहीं है। कंटेंटमेंट, सुकून और ट्रैंक्विलिटी इंसान को चाहिए। तो इस बेस को अच्छी तरह से समझें। जिस आयत की तिलावत का शरफ हम हासिल कर रहे हैं, सूरह आले इमरान, कुरान का तीसरा सूरा है, 179 आयत है। आप लोग माशाल्लाह हर घर में इमाम बारगाह बना हुआ है अल्लाह का, ये भी एक करम है। अपने कंफर्ट जोन में कुरान सामने रखिए, जहाँ मैं आयतों को रेफ़र कर रहा हूँ उनको पढ़िए, देखिए, साथ साथ इज़ गुड। अगर हम कर सकें तो बहुत, वरना जो है इंशाअल्लाह मजलिस के बाद भी आप यूट्यूब को खोल करके इन मजालिस को 14 चैनल को खोलें तो आप इसको ज़रा सा गौर से पढ़ें और कीन इंटरेस्ट हो टू ब्रिंग द चेंज विद इन आवर सेल्फ। और जैसे कि बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कहने वाले ने, मैं हमेशा दुनिया को ठीक करने में लगा था, बाद में मालूम हुआ कि मुझे खुद ठीक करना था। I wanted to correct the world, मगर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मालूम हुआ कि I should be correcting myself, जिसकी तरफ कुरान जो है इशारा करता है। डोंट एवर सी कि लोग क्या कर रहे हैं, भाई बहन, कम्युनिटी, नो, फोकस ऑन सेल्फ। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम, बिअनफुसिकुम, योरसेल्फ। चेंज योरसेल्फ, सोसाइटी विल चेंज। अगर इंडिविजुअल अगर हम लोग इस पे काम करेंगे तो सारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। इट इज़ मैकेनिज्म, ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कुरान ने दे दिया। ये आयत जो है, हर आयत कुरान की आयत है। देयर इज़ अ ब्यूटी इन ईच एंड एवरी आयत, इसलिए ये कलाम अल्लाह का है। द मोर यू पॉन्डर अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, डोंट यू पॉन्डर, don't you go through? कुरान इनवाइट्स ह्यूमैनिटी कि गौर करो, बहुत गौर करो, और उसके बाद देखो कि किस तरह से ये कुरान है। तदब्बुर अगर नहीं करें तो देयर आर लॉक्स इन योर हार्ट, तुम्हारे दिलों में ताले हैं अगर तुम तदब्बुर नहीं करते। ये कुरान की आयत तौहीद के लिए इससे बेहतर आयत है। मा कान अल बशर अन युतियहुल्लाह अल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, हेवनली डिजिग्नेशन जो हैं वो आबदियत है, नबुव्वत है और रिसालत है, फिर उलुल आज़मियत है, फिर ख़ातमियत है। ये हेवनली रैंक्स हैं जो अल्लाह की तरफ से मिले। अगर किसी को अल्लाह ने नबी बनाया, मैसेंजर बनाया, प्रॉफिट बना के भेजा, उसके लिए ये हुक्म नहीं है कि वो लोगों से कहें दे कैन प्रोक्लेम वर्शिप मी। बहुत ही खूबसूरत है। एंड दे कैन नॉट, देयर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि वो कभी ये ना कहें कि मेरी इबादत करो। गौर करें बहुत अच्छे, किसी नबी ने, किसी प्रॉफिट ने, जीसस ने, अगर हमारे कोई क्रिश्चियन ब्रदर्स देखना चाहें, इन मजालिस को सुनना चाहें, कहीं पर जीसस ने यह नहीं कहा कि आई एम गॉड, नहीं कहा है। हत्ता आपकी एग्जिस्टिंग उसमें ले लीजिए बाइबल में, उसमें भी नहीं है। मा खान अल नबीन, मा खान अल नबी, ये नबियों के लिए ज़ेब ही नहीं देता कि वो लोग करें ये। मैं ज़रा सा एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
prophets they came, अंबिया काहे के लिए आए अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए, टू इनवाइट टुवर्ड्स अल्लाह, क्रिएटर की तरफ दावत देने के लिए। ये तौहीद है उनकी। बल्कि वलाकिन कूनू रब्बानीयन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब, आपका काम है कि टीच द बुक एंड यू बिकम ए सिंबल, आप जो है तालीम दीजिए और रब्बानीयन बनिए, आप जो है खुद इबादत कीजिए, खुद आपके कैरेक्टर में इस तरह से बनाइए सब जाने कि आपको देखकर वो अल्लाह को याद करें। कूनू रब्बानीयन। अगर हम यहाँ तक समझ रहे हैं, कल मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था, यस्टरडे वी डिड दिस, क्या जो भी हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, किसी का हुक्म नहीं है, वो क्रिएटर का हुक्म है। जो उसका हुक्म हो जाए वी हैव टू सरेंडर। और न सिर्फ हम लोगों को बल्कि इमाम, नबी, पैगंबर, रसूल जितने भी हैं हेवनली लोग, उनका काम यह है कि जो जैसे ही मालूम हुआ, अगर कंक्लूजन में हम लोग पहुँचे कि दिस इज़ दी ऑर्डिनेंस ऑफ अल्लाह क्रिएटर, ये कमांड ऑफ द क्रिएटर है, एक कमांड ऑफ द लॉर्ड है, तो वी हैव टू सरेंडर। मैंने कल मिसाल डे टू डे लाइफ में बताया था, अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम्स अगर हो जाएं अपने बिजनेस में, पार्टनर्स के दरमियान, ब्रदर्स के दरमियान, इनहेरिटेंस में अगर प्रॉब्लम हो, टू हुम वी शुड कंसल्ट, या कोर्ट जाना है या हमें क्या करना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो डायरेक्ट किया है, जो मुज्तहिदीन का बहुत बड़ा बहस है इस हदीस को, गुज़र कल जो मैंने इब्न हंज़ला की हदीस सुनाई, जो आज लोग सुन रहे हैं वो लोग कल की मजलिस को ज़रूर सुने। कमांड अगर अल्लाह का अमल कर रहे हैं तो मुसलमान हैं, तो इमाम हमको डायरेक्ट कर रहे हैं उलमा के पास जाओ, स्कॉलर्स के पास जाओ। हर एक स्कॉलर नहीं है मेंबर पे जाकर आइन बाइन शाये करने वाला और हर एक सवाल का जवाब देने वाला, जो मालूमात नहीं है जवाब के फिर भी जवाब दे रहा। इतनी जुरात है। तजर्रअत बेजहली, आज शबे जुम्मा है, दुआ कुमैल का एक टुकड़ा याद करके रख लीजिए। प्रोफेशनलिज्म हैज़ टू बी देयर। एक सेकुलर दुनिया में कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, हार्ट का, फैमिली डॉक्टर के पास, वो जब चेक करेगा खुदा न खास का हार्ट प्रॉब्लम है, यू गो टू हार्ट स्पेशलिस्ट। ऑन्कोलॉजी की अगर प्रॉब्लम है, गो टू ब्लड स्पेशलिस्ट। ये इनके पास सेक्युलर दुनिया में इतना रिस्पेक्ट है, मगर रिलीजन एक ऐसा हो गया है कि हर एक मेंबर पे जाने वाला जो चाहे बोले। ये क्यों? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हम लोगों ने वो प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया। छोड़ दीजिए, वन टाइम आई डोंट हैव फियर ऑफ अल्लाह, वो तो बहुत बड़ी बात है। टू कम से कम खुदा का डर रखें सामने, ये बहुत बड़ा काम है। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। सेक्युलर दुनिया में आइए, खसन हम अगर मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर के पास क्रिमिनल केस लेके जाऊंगा, वो कहेगा ना ना ना, दिस नॉट माय जुरिसडिक्शन, यू गो टू दैट माय ब्रदर, दैट माय फ्रेंड, वो जो करता है। तो प्रोफेशनलिज्म करें बहुत ही अच्छा तरह से, मेंबर को प्रोफेशनल रहने दें। वो हाहू की बातें दीन में नहीं, दीन में 2 + 3 = 5 है, लॉजिकल है दीन, रिलीजन। तो इमाम ये फरमा रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुक्म अगर हमारा मानना चाहें तो डायरेक्टेड उलमा, स्कॉलर। तो मालूम आज इस्तेहाज नहीं, खुद इमाम के ज़माने में ये बता रहा है ये किस्सा। तो इमाम का अब रही ये आलिम का हुक्म, अगर सही वो हुक्म दे रहा है कुरान और हदीस के एतबार से, किसका हुक्म है? अल्लाह का। और अगर वो आलिम का हुक्म अल्लाह का है, इमाम का हुक्म है, इमाम का हुक्म रसूल का हुक्म, रसूल का हुक्म अल्लाह का, वही माने हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा
तौहीद अरबिक वर्ड है तौहीद, और जो अरबिक ग्रामर जानने वाले जानते हैं बाब तफ़ईल, यानी इसके माना यह है ए डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ गॉड, यानी कोई शख्स ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह एक है। वहदा युवहदो तौहीद, यानी उसने ऐलान किया है, वो तो है अल्लाह एक, लेकिन ये ऐलान कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्लेयरिंग, मैं कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वो एक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो तौहीद के माना ही है डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ गॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी प्योरिटी ऑफ गॉड को देखना तो इस सूरे से हम लोग जब सुबहान अल्लाह कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन जो है किसी ज़बान में मज़ेदार नहीं है। इंग्लिश में ग्लोरी बी टू अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। उर्दू में तंज़ी है परवरदिगार, पाको पाकीज़ा है परवरदिगार, फिर भी मज़ा नहीं है। सुबहान अल्लाह हकीकत में क्या है, हकीकत में पूरा सूरह तौहीद है। कुल हुवल्लाह का जो सूरा है ये सुबहान अल्लाह क्या है, उसमें रसूल कह दीजिए कि अल्लाह वाहिद है, यानी ऐसा नंबर है जिसका दो नहीं है, टू नहीं है। नंबर वन समद है, बेनियाज है, गनीयुन अनिल आलमीन, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट नीडी, ही इज़ इंडिपेंडेंट। हर एक डिपेंडेंट है अल्लाह को, इसको कहते हैं समद। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का डिस्क्रिप्शन है तफसीर समद में। मानने वाले इमाम हुसैन के चाहने वाले अब मजालिस इमाम हुसैन के लिए बैठे, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजा। मौला फरमाते हैं कि समद के माने एवरी बीइंग, हर वजूद जिसका मोहताज हो वो है समद। वो गनी है, बेनियाज है, डिपेंडेंसी उसके पास नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। उसके बाद क्या है, ऐलान है लम यलिद व लम यूलद, ही इज़ नॉट ए फादर, ही इज़ नॉट ए सन। यानी बिल्कुल क्रिश्चियनिटी को आवाज़। इसीलिए हमारे यहाँ दूसरी रकात में, बल्कि दोनों रकातों में से सेकेंड सूरा जो है ताकीद है, सवाब है कि सूरह तौहीद पढ़े। इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर कि ही इज़ नॉट ए फादर, ही इज़ नॉट ए सन। वो बाप नहीं थे, बेटा नहीं था। अल्लाह जो है बाप नहीं है, बेटा नहीं है। उसके बाद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी अल्लाह जैसा नहीं है। हत्ता रसूल अकरम भी अल्लाह जैसे नहीं है, और आइम मासूमीन भी अल्लाह जैसे नहीं। अगर कोई जाकिर अपनी जाकिरी में उलट पलट कह के ये कह रहा है मौला अली अल्लाह जैसे हैं, वो गलत कह रहा है, इज्तिबा कह रहा है, गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है। अली ने सजदा करके बताया मैं और हूं, वो और है। अहले बैत की तौहीद माना यहाँ पर ये समझिए अच्छी तरह से। इसको समझने के लिए मुझे ज़रा सा थोड़े से स्कूल ऑफ थॉट्स बताता हूँ मुसलमानों के जो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जिसका नाम है मुअतज़िला। मुअतज़िला कौन है ये लोग? दोज हु बिलीव इन ए टोटल चॉइस। इंसान मुख्तार है। आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट ए रोबोट। मैं अल्लाह का रोबोट नहीं हूँ, मैं मुख्तार हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये किसने बुनियाद डाली? ये डालने वाला फाउंडर है अबू हुज़ैफा वासिल इब्न आता अल-गज़ाल। ये है 21 हिजरा के बाद इस दुनिया में, सरकार के बाद, और 110 हिजरा तकरीबन ये ज़माना वो रहा है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने तक। ये बुनियाद डालने वाला फाउंडेशन क्या है? इन ए टोटल चॉइस वी हैव। यानी इंसान इस दुनिया में मजबूर नहीं है, पूरा चॉइस रखता है, इख्तियार रखता है। ही कैन डू एनीथिंग। एक ये कॉन्सेप्ट है, ये फिलॉसफी है। इसके मुकाबिल में कंप्लीटली ऑपोजिट है अशायरा। दे बिलीव टोटली प्रीडिस्टाइन।
यानी एक इंसान को प्रोग्राम करके बना के भेज दिया गया, वो रोबोट है, वो आया है दुनिया में, वो रोबोट कर रहा है अपना काम। ये कौन डाला फतह, इसने जो बुनियाद डाली है अबुल हसन अली इब्न इस्माइल अशआरी, और तकरीबन ज़माना उसी तरह का है। तो इसको दो को अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद थर्ड जो हमारा जो बेहतरीन रास्ता है अहले बैत का, उसको समझिए। अशआरी ने, मुअतज़िला ने ये कहा कि वी हैव द चॉइस, हम लोगों का इख्तियार है, जो चाहे करें, इंसान मुख्तार है, टोटल इन कंट्रोल, हु इंसान, और उसके मुकाबिल में टोटल मजबूर इंसान अशायरा। चुनांचे आज के बरादरान अहले सुन्नत के अक्सर मकातिब इसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं। अब उनकी जब किताब, पहली किताब उठा करके देखी दीनियात की, और उसमें 6 कलमा में एक कलमा यह है आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही व मलाइकतिही वगैरह, अल्लाह पर ईमान रहा है, रसूलों पर रहा है, किताबों पर ईमान, आखिर में व खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह, यानी गुड और बैड एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह। यानी इफ आई एम एक्टिंग बैड इट इज फ्रॉम अल्लाह, इफ आई एम एक्टिंग गुड इज फ्रॉम अल्लाह। यानी मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं ये भी अल्लाह की तरफ से है, और बुरा जो काम कर रहा हूं वो भी अल्लाह की तरफ से है। कुरान क्लियरली से कह रहा है बुरा तुम्हारी तरफ से है, अच्छा हमारी तरफ से है। अल्लाह ने साफ, इसलिए कि अल्लाह खैर है। अल्लाह एक ही ज़ात, क्रिएटर की ज़ात, एक कंप्लीट ज़ात है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है, वो खैर महज है, एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम अल्लाह। वहाँ से शर नहीं आता, गलत नहीं आती। वहाँ पर अगर गलती करता हूँ तो मैं करता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं मौला अली का कौल और फिर कुरान की आयत पहले, वक़्सिद फी मशयतिक। कुरान ये कहता है कि इन योर लाइफ मॉडरेशन इख्तियार करो, एक्सट्रीम में कहीं नहीं जाओ। इतनी प्यारी चीज़ है मॉडरेशन, वक़्सिद, दरमियाना रोई। मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लु सलातो वस्सलाम, हज़ारों जाने कुर्बान, जब कलाम कहते हैं तो वह अमीर कलाम है, कोई भी उसके मुकाबिल में टक्कर है। अल्लाह के, उनके ऊपर अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम है। अलैका बिल क़स्दी फ़अन्नहु अअवनु शैइन अला हुस्निल आइश। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस वी वांट कि हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहे, ज़रा सा इत्मीनान रहे कल्ब से। मौला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें चाहिए कि ज़रा कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर करें तो बी ए मॉडरेट, तुम ज़रा सा एक्सट्रीम में मत जाओ, मॉडरेशन रखो। मॉडरेशन बोलने में, मॉडरेशन देखने में, मॉडरेशन सुनने में, मॉडरेशन लिबास के ख़रीदने में, लिबास के पहनने में, मॉडरेशन खाने में, मॉडरेशन पीने में, मॉडरेशन हर एक ज़िंदगी में, लेने में, देने में, दोस्तों से मोहब्बत, एक्सट्रीम कहीं ना जाए। किसी मौलवी से मोहब्बत करे तो उसको खुदा बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह। किसी से नफ़रत कर दिया तो उसको ना, एक मॉडरेशन अक़ली तौर पर। और इसीलिए मौला ने फरमाया है कि जहल क्या करता है, इम्मा मुफर्रतुन और मुफर्रत। जहल, इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्मार्टनेस, क्या हो जाता है, इंसान दो तरफ चले जाता है, या राइटिस्ट हो जाता है या लेफ्टिस्ट हो जाता है। तो एक दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और कुरान की ये आयत कि मुसलमान कौन है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, अल्लाह कह रहा है कि तुम उम्मत वसत हो, मॉडरेट नेशन हो। कौन? मुसलमान। अगर मुसलमान हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। तो मालूम वो एक्सट्रीम में गया तो फिर मुसलमान नहीं रहा। कुरान की आयत, कौन सी आयत है ये? सूरह
बकरा की 143 आयत है। इसका ना, ये एक्सप्रेशन आप लोग सब जानते हैं कि कई मरतबा मजलिसों सुने हैं कि मुसलमान कौन है? उम्मत वसत है। और ये ज़रा सा डीपर जाएं तो उम्मत वसत के माने गो बिटवीन। गो बिटवीन के माने क्या है? यानी मेरी लाइफ ऐसी होना चाहिए, एक नॉन मुस्लिम जब देखे ही शुड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इस्लाम, वो इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो, यानी मेरा अमल इतना अच्छा हो, इसको कहते हैं गो बिटवीन, उम्मत वसत। और आगे बढ़े, हमारा इमाम उम्मत वसत है, हमारे और रसूल के दरमियान। रसूल कौन है? उम्मत वसत हैं, इमाम और अल्लाह के दरमियान। ये खूबसूरत है, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग है। तो यहाँ पर एक बात कोशिश ये करें अपनी लाइफ में, आज का बेहतरीन सबक है मेरे लिए, आपके लिए, टू बी मॉडरेट। हमेशा ज़िंदगी में कभी एक्सट्रीम में न जाएं। ये तौहीद का सबसे बड़ा अहम नुक्ता है। इसीलिए कुरान मजीद ने ये कहा कि जब भी अगर आप अल्लाह को मानते हैं, दो बातों में से एक है, देखिए मेरे साथ हैं, या खुदा या हवा। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है हमारे असातिज़ा में से, अगर कराती या खुदा या हवा, या खुदा को माने या हवा को माने। हवा क्या है? डिज़ायर्स, माई थिंक, मेरी कैलकुलेशन, आई एम द स्मार्ट, और मेरे से ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं बोल देता हूँ सबको सुनना चाहिए, ये नहीं है, इस नॉट, ये हवा है, ये हवा है। सूरह जासिया की आयत है, इत्तखज़ा इलाहहु हवा। ओहो, हम जब कहते हैं ला इलाह, नहीं है कोई काबिल परस्तिश, इन्हें वर्शिप के काबिल कोई नहीं है, ला इलाह, मगर कौन है? अल्लाह। अगर किसी की वर्शिप करना है तो किसी करना है? अल्लाह की। इबादत अगर किसी करना है किसकी? अल्लाह की। इलाह हमारा कौन है? अल्लाह है। और इसके मुकाबिल में कौन अल्लाह है? ख्वाहिशात, माई डिज़ायर्स, मैं आई थिंक दिस इज़ माई कंक्लूजन। और मजलिस भी सुनूंगा तो मेरे ही कंक्लूजन के एतबार से, मौलवी के एतबार से, आलिम के एतबार से नहीं, मेरा अपना कंक्लूजन है, उसके तब यकीनन आपको इख्तियार है, लेकिन सुनिए बात को लॉजिकल। अगर आज मुझे मालूम हो जाए मेरे ये अफकार को कोई गलत साबित कर रहा, मैं मानने को तैयार हो जाए, कुरान से, हदीस से, नथिंग। इसमें रिजिडनेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिजिडनेस मौला कहते हैं जहल की बिना पर है, इग्नोरेंस की बिना पर इंसान उस मंजिल पे पहुंचता है जहां पर सबको वो कहता है कि सब बेकार है, बिल्कुल मी आई एम द करेक्ट। अब उसके बाद कुरान ने ये कहा है कि क्या तुमने उसको नहीं देखा जिसने ख्वाहिशात को, हवा को, हवा यानी ख्वाहिशात को खुदा बनाया, खुदा को खुदा, हवा को खुदा। खुदा यानी अल्लाह की ज़ात, हवा यानी ख्वाहिशात। आई थिंक सो, आई एम माई कैलकुलेशन, आई एम द स्मार्ट वगैरह, ये चीज़ नहीं है। इससे बचने के लिए मैं खुद नई नस्लें सुनती हैं, बहुत मजलिसें हमारे पास, बड़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमने देखे हैं, बहुत बहुत थैंक्स एवरीवन। मगर ये चीज़ अगर आप ऑनलाइन मेरी मजलिस के बाद देखिए, डॉक्टर जेफरी लैंग, ये कांसास सिटी यूनिवर्सिटी का मैथमेटिशियन है, जिसने पहले उसने ऐलान कर दिया आई एम एथिस्ट हूँ। और आपको आपकी न्यूज़ के लिए, हमारी एक मोमिना लड़की अमेरिका के एक शहर में ऐलान किया आई एम एन एथिस्ट, और उसके बाद चंद दिनों के बाद उसका भाई भी शरीक हो गया, उसके माँ बाप भी शरीक हो गए, ए मोमिनीन। उनका जवाब यह है, कौन? हम नहीं, खुद ही अमेरिकन। आप अमेरिकन बहुत ज़्यादा जहन में हमारा अमेरिका बहुत ज़्यादा है, उनके खन्नास के लिए बेहतरीन है। डॉक्टर जेफरी, JEFFREY लैंग, LANG, अगर आप देखना चाहें तो आप रिसर्च करें इसके बारे में। कांसास सिटी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो मैथमेटिशियन है,
जिसने ऐलान कर दिया था आई एम एन एथिस्ट, कोई खुदा नहीं है यार, लेकिन जब उसको किताब कुरान मिली, अल्लाह अकबर, वो खुद रेफरेंस, उसका एक इंटरव्यू है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके पास भेज सकता हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अगर ये जब मैंने यहां पहुंचा, OMG, ये किताब है जिसमें देयर इज नो डाउट इन इट, इज इट? देन आई बिकेम क्यूरियस, मुझे क्यूरियस हो गया, मैं तलाश किया कि मानो। कहता कि बाय द टाइम आई फिनिश कुरान आई वाज ए मुस्लिम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत गौर करें आप प्लीज, मेरे साथ रहिए और मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कम अलोंग विथ मी, और फोकस रहिए टॉपिक पर। इत्तखज़ा इलाहहु हवा। कुरान कहता है कि दो खुदाएं हैं, एक खुदा एक हवा। खुदा यानी अल्लाह, हवा यानी ख्वाहिशात। वमा यंतिक़ु अनिल हवा। सरकार रिसालत के लिए कुरान कहता है कि वो ख्वाहिशात से, अपने डिज़ायर से बोलते नहीं हैं। कब बोलते हैं? जब अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो ये जेफरी लैंग, वो पहले ख्वाहिशात की बिना पर उसने किस दीन को अपना लिया था? एथिज्म को। अब उसके बाद उसने जब रिसर्च, मैथमेटिशियन है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, कुरान पूरा मैथ है, लॉजिक है, कुरान पूरा मैथमेटिशियन है, मैथ्स है पूरा। जैसे कंप्यूटर में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो पूरा ये मैथमेटिशियन है ना, मैथ्स है ना, पूरा कुरान लॉजिकल है। जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लॉजिकल है, कुरान भी लॉजिकल है। हमारे ब्रेन को समझाता है लॉजिकल गुफ्तगू को। ये जो मोमिन घराना एथिस हुआ है, मैं तो कहता हूं मोमिन के माने पीएचडी के बाद कोई केजी जूनियर में जाना नहीं चाहिए। इसके माना यह हुए कि हमने केजी जूनियर से अपना स्टडी शुरू ही नहीं किया। अगर दीन को केजी जूनियर से शुरू करें, ग्रेड 1 से शुरू करें, फिर आगे बढ़ते चले जाएं, पीएचडी भी पहुंचे तो मोमिन बनता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर मोमिन बन गया तो इसके बाद उसको कोई परवाह। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों को वेस्ट भेजना चाहते हैं, एजुकेशन कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट लेट देम अंडरस्टैंड देयर रिलीजन। वरना कोई भी एक शैतान एक लफ्ज बोला और फौरन भड़क गए। एक मैं आपसे नई नस्लों से गुजारिश करता हूँ, नई बेटियों से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम इन हिजाब, क्या है, ये सही है या नहीं है, गो टू द न्यू मुस्लिम्स इन द वेस्ट, जो लोग बिकिनी पढ़ के पूरी जिंदगी गुजारे। उन लोगों ने इस्लाम को इख्तियार किया। दे आर टेलिंग अस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ हिजाब। तो हमारे लिए इंस्पायरेशन का बेहतरीन जरिया। ये ब्रॉकेट की बात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये देखिए, टू लव, टू बी लव्ड, ये ह्यूमन नेचर है। मोहब्बत करूं, मुझसे भी कोई मोहब्बत करे, ये ह्यूमैनिटी है, इंसान है। मैं तो हमेशा से एक लतीफ़ इशारा करता हूं, वो ये कि बच्चा न्यूबॉर्न माँ की दूध से माँ मोहब्बत करता है, लेकिन बच्चे को रोता हुआ देख करके माँ क्या कर देती है, एक पैसाफायर दे देती है। पैसाफायर, जिसको हम लोग चूसनी कहते हैं उर्दू में। वो बच्चा मुंह में ले रहा है, चूसनी फिर रहा है, वो समझ रहा है कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। दुनिया की तमाम मोहब्बतें पैसाफायर हैं, चूसनियाँ हैं, असल ही नहीं है। असल अगर मोहब्बत है तो अल्लाह की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इफ यू लव अल्लाह फॉलो मी, प्रॉफिट सेज, इफ यू फॉलो मी अल्लाह विल इन रिटर्न लव यू। यानी इससे बढ़कर अल्लाह की जी मोहब्बत हो जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह अगर हमसे मोहब्बत करने लगे तो फिर हमें क्या परवाह है?
इसीलिए कुरान की याद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीने, ये सूरह माइदा 5th चैप्टर आया नंबर 54। ये भी आयत क़यामत की आयत, और ये प्रिडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज ऑफ द कुरान। अगर कोई तुम में से दीन से इर्तिदाद करे, यानी दीन को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, फयाती अल्लाह बिक़ौमिन, एक ऐसी कौम को अल्लाह लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, ये कौम कौन होगी? ये अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता होगा। दे लव अल्लाह। यहाँ पर रोक कर ज़रा सा मैं मकतशूं कि अहले बैत की तौहीद, एक कॉन्सेप्ट है मुअतज़िला। मुअतज़िला कौन है? जो कहते हैं कि वी हैव चॉइस, हमारा मुख्तार है, वी आर इंडिपेंडेंट, अल्लाह ने हमको फ्री विल दे के दिया है, हम लोग जो चाहे कर सकते। ठीक अपोजिट अशायरा हैं जो कहते हैं ना ना ना, वी आर रोबोट्स, वी आर नथिंग, एवरीथिंग इज डन। ये बाकायदा लाया गया ताकि जालिमीन के जुल्म को सिग्नेचर करें। यजीद ने नहीं किया, अल्लाह ने, अस्तग़फिरुल्लाह। जैसे दरबार इब्न ज़ियाद में जनाब शहज़ादी फ़ातिमा जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, और कहता है अफराई थी कैफ़ सुनिअल्लाह, ये देखिए, क्या तुमने नहीं देखा किस तरह ने अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये किया? इन्हें पूरा करबला का वाक़या अल्लाह के ऊपर डाल दिया। मौला शहज़ादी ने कहा ना, वमा रअयतु इल्ला जमीला, जो मैंने देखा बहुत खूबसूरत देखा है, हसीन देखा, इट्स ब्यूटीफुल। कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब आइए मुअतज़िला, दोज हु बिलीव टोटल चॉइस, ऑपोजिट टोटल क्या है? प्रीडिस्टाइन, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके दरमियान का रास्ता है अहले बैत का। ला जबरा वला तफवीदा वलाकिन अम्रुम बैनल अमराइन। ना जबर है, ना प्रीडिस्टिनेशन है, ना चॉइस है, टोटल चॉइस है, बीच का एक रास्ता है। ये है तौहीद, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। किसने बताया? ये अहले बैत ने, पांचवें इमाम से, बल्कि मौला अली से लेकर इमाम ज़माना तक हर इमाम का कहीं ना कहीं इस मसले पर जवाब है कि हम लोग प्रीडिस्टाइन नहीं हैं, हमारे पास मजबूर बना के अल्लाह ने नहीं भेजा है, और नहीं हम मुख्तार हैं। एक दरमियान का रास्ता है। हाउ टू अंडरस्टैंड, किस तरह से इसको समझें, एक चैलेंज है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ बात। हर एक अपने घर की हिस्ट्री देखे, इट्स ब्यूटीफुल थिंग। तो जैसे मैं जो हूँ, वे डिड आई स्टार्ट माई लाइफ, अलीपुर, उसके बाद मेरा ख़ानदान, मेरे वालिद वगैरह वगैरह, हिस्ट्री देखो। और अलीपुर के मोमिनीन की हिस्ट्री जहन में थोड़ी सी रहे, और अपनी ज़िंदगी को देखो, कहाँ पर मैं मुख्तार आगे बढ़ा हूँ विथ चॉइस कि मुझे ये डायरेक्शन लेना है, कहाँ पर एक ऐसी हालत हुई है कि खुद ब खुद अल्लाह ने करम किया है। आई हैव नो चॉइसेस। जिनके पास खुदा ने दौलत दिया, खुदा आप लोगों की दौलत को आगे बढ़ाया, और अल्लाह दे, और अल्लाह आपको ज़्यादा दे। किसके पास खुदा ने नॉलेज दिया, कोई डॉक्टर सुन रहे हैं, कोई इंजीनियर सुन रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स सुन रहे हैं, माशाल्लाह एजुकेटेड तबका सुन रहा है, तमाम मोमिनीन एजुकेटेड हैं, तमाम मुसलमान इंसान, ह्यूमैनिटेरियन की तरफ, मैं इंसानियत की तरफ दावत देता हूँ। सब लोग सुने इस चीज़ को। अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही ख़ानदान का, अपनी ही ज़िंदगी के अपने वालिद का किस्सा देखें, पूछें वालिद से कि ये जो आपने ये स्टैंड लिया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे किस तरह से। नोबडी कैन एक्सप्लेन, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। एक ही जुमला बोलते हैं, नॉन मुस्लिम कहता भगवान ने जो करना था कर दिया भाई। हम ये कहते हैं बस अल्लाह का जो मर्जी थी हो गई। ये क्या चीज़ है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, आई कैन डू ऑल माई कैलकुलेशन, और मैं ये सब करने के बाद मैं कामयाब होऊंगा। यकीनन कामयाब, पैरामीटर्स पूरे हैं तो कामयाब होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर्स के बाद भी फेलियर है, व्हाट इट इज़। तो
तो मालूम देयर इज ए हैंड टॉप ऑफ ऑल हैंड्स, एक ऐसा हाथ है इन तमाम के ऊपर एक अलग हाथ है, उसका नाम है तौहीद। और ये इदराक करना जो मैं 2 मजलिसों में मुसलसल कह रहा हूं, पॉजिटिव, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी मौत अल्लाह के लिए। I am willingly, I am saying everything is from Allah. Opposite इसमें नेगेटिव, ला यमलिकु लिनफ्सिही नफ़अन वला दर्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। I don't have anything, यानी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना मेरे हाथ में है, कैलकुलेटेड रिस्क मेरे लेना हाथ में है, मगर तमलीक अल्लाह के। क़ुलिल्लाहु मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। सूरह आल इमरान, ब्यूटीफुल, ये दुआओं में भी है। ये मुल्क और मिल्क, मिल्क एंड ए प्रॉपर्टी, मुल्क एंड ए डोमेन, हुकूमत, ये सब अल्लाह के हाथ में। मालिक यौमिद्दीन एंड ए डोमेन बिलोंग टू, कैसे समझे? एक छोटा सा जरसूमा कोविड-19 हिला दिया दुनिया को, उसको जाके देखिए, लैब में देखिए, लैब में देखिए तक नजर नहीं आता। अगर पूरे कोविड-19 को दुनिया भर के अगर जमा करें तो 1 इंच भी नहीं बनते, मगर दुनिया को हिला के रख दिया। ये क्या चीज़ है? ओ, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये बाकायदा क्रिएटेड किया, लैब में क्रिएट किया गया मैसेज को मारने के लिए। तुम बोलते रहो, 100 ईयर्स पहले इसी तरह से एक वायरस आया था, उससे पहले 100 ईयर्स पहले इसी तरह का एक वायरस आया था, उस वक्त भी यही प्लानिंग थी। गेट अप, अल्लाह इज आस्किंग लिमनिल मुल्किल यौम। सबसे ज्यादा वनरेबल, सबसे ज्यादा परेशान कौन कौन है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अमेरिका टॉप ऑफ द लिस्ट, ब्रिटिश, लंदन। कल ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था लंदन से, इतने हालात खराब हैं कि किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्या हो गया? हु इज इन कंट्रोल? क़ुलिल्लाहु मालिकुल मुल्क, मालिक भी अल्लाह है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुल्क भी अल्लाह का है। कुरान ने जा बजा अज़ाब इलाही का, इसीलिए जो हम दुआ पढ़ते हैं, ये जो सूरह बकरा के आखिरी आयत की दुआ का टुकड़ा जो मैं पढ़ता हूँ, आजकल पढ़ रहा हूँ, आयत पढ़ने से पहले, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व नख्ताना, परवरदिगार रॉन्ग, इफ वी हैव डन रॉन्ग प्लीज डोंट, आई डोंट वांट टू सी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माय रॉन्ग, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। वला तहमिल अलैना इसरन, मुझ पर बर्डन मत डाल। काहे का बर्डन? ये खुद ही बर्डन है, मुसलमानों में तफरका ये बर्डन है। इसलिए कि दीन ने बताया इत्तेहाद करो, मुत्तहिद हो जाओ, मोमिनीन मुत्तहिद हो जाओ। छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं, भाई से भाई, चचा से भतीजा, कहाँ है दीन? वेयर इज दीन? वेयर इज रिलीजन? रिलीजन, तौहीद इंसान को उस मंजिल पे पहुंचा देती है जहां पर मैं नहीं वो। जब उस पर पहुंच जाता हूं तो जो वो हुक्म देगा मैं उस पर चलूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। इट्स अ टफ चॉइस, तौहीद अहले बैत, पहले तो तौहीद, उसके बाद अहले बैत की तौहीद। आई डोंट वांट टू लिव इन ए अबेस, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुबहम जिंदगी गुजार ना, क्लियर। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना लव है हमको, ओहो फड़क जाते हैं मौला के नाम से। ये दलील है मौला के अली की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है मौला की मोहब्बत। मौला में पावर था कि नहीं था? रोटी मंगवा लें। मौला में पावर था कि नहीं था कि बिस्मिल्लाह का जो चाहे खा लिया? यूं हाथ बढ़ाते तो सेब आ सकता था, दुनिया की हर दौलत आ सकती थी। 25 ईयर्स, 3 खिलाफतों के ज़माने में मौला अली ने ज़मीन को आबाद किया। He himself, he was
स्वेटिंग हिमसेल्फ, मेहनत करते थे खुद जमीन पर मदीने में। 1000 खजूर के दरख्त, 1000, एक दो नहीं, काय के दरख्त, खजूर का दरख्त कितना अरसा लगता है फल लगने के लिए? 25 साल। मौला ने फरमाया कि मेरे पास आज इतनी दौलत है, अगर बनी हाशिम में तकसीम कर दूं तो कोई गरीब नहीं रहेगा। यह है मौला अली। क्या बता रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में हमें? आई एम बीइंग ए इमाम, आई एम बीइंग ए ऐनुल्लाह, मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं वजहुल्लाह हूं, मैं यदुल्लाह हूं, मैं मशीयतुल्लाह हूं, मगर जमीन में काम कर रहा हूं। यही तौहीद है मेरी। मैं मेहनत कर रहा हूं। देयर वाज अ टाइम हमारे घर में एक खजूर था, सिर्फ एक खजूर, और उसके अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। इसलिए कि वॉर का ज़माना है। मदीने में जब गए हैं 80+ वॉर्स, माइनर और मेजर, उसमें आगे बढ़ने वाला मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जंग होती है तो क्या होता है? पॉपुलेशन इकोनॉमी, पॉपुलेशन इकोनॉमी, दो पे असर होता है। इतने हालात ख़राब हुए, मौला फरमाते मेरे पास एक रोज़ रात में सिर्फ एक खजूर था, 1 डेट, वी कट इनटू पीसेस, ज़बान पे रखा हमने, पूरे ख़ानदान, पूरे घर वालों में, अपनी माँ बेबी हो। और वही अली फरमाते हैं कि 25 साल मैंने मेहनत की, आज 1000 दरख्त खजूर के हैं, और हर दरख्त के सामने सजदा करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, सलावत पढ़िए मोहम्मद। कभी भी हम इमोशनल रैशनैलिटी, 2 चीज़ें हैं, इमोशनली किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जब तक कि रैशनल बहस ना हो, अकली बहस ना हो। इमोशन कोई भी जाकिर आकर के माशाल्लाह ये पढ़िए, दुआ पढ़िए, तुमको दौलतमंद बना दूंगा। एक साहब ने कह दिया कि फलां तस्बीह पढ़ो तुम करोड़पति हो जाओगे, और बेचारा 40 दिन के बाद गया कि भाई क्या हुआ, नहीं हुआ, अच्छा तुम ये पढ़ो, जिंदगी भर तक पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले कहो मेहनत करो यार। मौला अली ने मेहनत की, इमाम हसन ने मेहनत की, इमामों ने, खुद रसूलुल्लाह ने मेहनत की। सिटिंग अलूफ एंड हैविंग तस्बीह किस तौहीद का नाम है? किस मोहब्बत का नाम है? किस शरीयत का नाम है? किस दीन का नाम है? टेल मी, इज इट लॉजिकल? नहीं है। सीधे साधे मोमिनीन को भड़का करके नारे लगवाना और है, दीन को दीन से समझाना और है। सलावत पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु। बहुत आसान है। आई कैन बी इमोशनल। मैं जाऊँ 1 घंटा आपको बेवकूफ़ बना के उतर जाऊँ, मगर मुझे क़यामत के दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे बात कई सुनेंगे, इसको क़यामत तक ये बाकी है। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग। तौहीद अहले बैत ने समझाया कि ना टोटल चॉइस हमारे हाथ में है, ना टोटल सरेंडर हम हैं, वे रोबोट नहीं हैं हम लोग, हम ये दोनों के दरमियान हैं। ये क्या है? नंबर 1, मुझे गुरूर से बचा रहा। मैं मेहनत करने के बाद भी कह रहा मालिक तूने अता किया, मेरी कोई ताकत नहीं थी, ये तूने जो देना था दे दिया। और अगर खुदा न खास्ता हाथ से कुछ चला गया तो रोने की ज़रूरत नहीं है। मौला फरमाते हैं मोमिन इस आयत पे आ जाए, कई ला तअसव अला मा फातकुम वला तफरहू फीमा आताकुम। सूरह क़सस की आयत है 28। जो अल्लाह ने तुमको दे दिया उस पर खुश मत हो जाओ। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ लूज हो गया तो परेशान मत हो जाओ, इसलिए कि परेशानी भी चंद दिन की है, खुशी भी चंद दिन का। यह है दीन। आई होप इंशाल्लाह ऑल ऑफ अस, हम लोग जो हैं इस बात को समझ के आगे बढ़े। अहले बैत ने जो तौहीद को समझाया है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। छठे इमाम की, 5वें इमाम का दरख्त अपने खेतों में काम करना, रिवायतें भरी पड़ी हैं। आप जानते हैं मोहम्मद इब्न मुनकदिर, ही वाज
सूफी मनीष, जो सूफी जानते हैं, सूफी क्या कहते हैं, कुछ काम आप मत करो यार, दुनिया को छोड़ो, आराम से रहो। आया इमाम, पांचवें इमाम के पास, मौला जो है दरख्त में अपने खेत में काम कर रहे थे, पसीने से बहा हुआ। उसने देखे, कहा ओहो ए फर्जंद रसूल, अगर इस हालत में मौत आए तो क्या होगा? यानी दुनिया के लिए तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इस हालत में अगर मौत आई तो क्या होगा? मौला ने कहा हाँ बैठो बैठो बैठो। जाके मौला ने कहा अगर इस आलम में मौत आए तो मैं शहीद मरूंगा। इसलिए का कुरान कहता, हदीस ये कहती है, मन का जो अपने माँ बीवी बच्चों की लिए मेहनत अलकादुल अयाले कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अगर सुबह जो जॉब को निकल रहा है एक मोमिन, कोई इंसान अगर कोई तिजारत को निकल रहा है, दुकान को जाने के लिए, बीवी बच्चों के पेट को पालने के लिए, वो मुजाहिद है जो मैदान जंग में जा रहा है। वो कहता है कि आई वांटेड टू टीच हिम द लेसन। मुनकदिर वो कह रहा, सूफी कह रहा कि मैं चाहता था कि इमाम को मैं सबक सिखाऊं, उन्होंने सबक सिखा दिया मुझे। यह है दीन, यह है अहले बैत की तौहीद, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान को बताती है। वरना जो है करबला समझ में नहीं आएगी आपको। बेस्ट अगर तौहीद ना हो तो हम करबला को समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए कि हक़्क़ों के बिना इमाम हुसैन ने क्या किया? बिना डाली ला इलाहा की। बिना यानी फाउंडर। क्यों फाउंडर? मैंने तो मजलिसों से बताया था, इस्लाम की इमारत को ईंट से ईंट बजा दिया गया था। मौला ने उन ईंटों को फिर जमा करके फिर इमारत बनाई। और हर बार इमाम हुसैन का एक जुमला तो कितनी मरतबा आप सुनते रहते हैं, रिदन बिक़दाइही व तस्लीबन लिअम्रिही। आई एम प्लीज्ड विथ योर डिक्री। परवरदिगार तेरी कज़ा यानी डिक्री, अल्लाह का हुक्म, कमांड ऑफ अल्लाह, आई एम सरेंडर। रिदन बिक़दाइ व तस्लीमन लिअम्रिही। मैं आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग इन टोटल तौहीद। उधर वाले समझ रहे हैं कि ना टोटल इख्तियार, मारो खत्म करो, समझ जाए। अगर रोज़े आशूर अगर हम होते और ये टुकड़ों को देखने के बाद, पूरा ख़ानदान तबाह होने के बाद, घर जलाने के बाद ये फैमिली को कुचल दिया गया था, कोई समझ सकता था कि ये फैमिली का नाम होगा? कोई आगे अगर उस वक्त मैदान में कोई सोच सकता है? इम्पॉसिबल है। मगर ज़ैनब की निगाह क्या कह रही है? वमा रायतु इल्ला जमीला। इसीलिए हमारे यहाँ उलमा भी, स्कॉलर्स भी जो हैं, जब बात करते हैं तो बैलेंस की बात करते हैं। आगा बहजत का नाम सुना है आपने? आगा बहजत बहुत ही एक रूहानी शख्सियत जिसने तहलका मचा दिया इस्लाम के इस रुख पे जाकर के, कि जिसने बताया कि रूहानियत, नूरानियत हासिल कर सकता है इंसान। बहुत बड़ा नाम है आगा बहजत का। लेकिन जब आज़ादारी का मसला आता था, उनके बेटे फर्जंद ये कहते हैं कि मेरा बाप इमाम हुसैन की आज़ादारी का एहतमाम इतना करते थे, कहते थे नाफिला मुस्तहब्बात से अफजल है हुसैन की मजलिस। विजन है। क्यों अफजल है? इमाम हुसैन की मजलिस नाफिला मुस्तहब्बा से अफजल है। हत्ता का एक मरतबा कहा मेरे बाबा ने कि शब की नमाज से बेहतर है। यानी इसके माने नहीं कि शब की नमाज छोड़ दें। बता रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला तौहीद से करीब होने का नियरेस्ट अगर कोई पैथ है तो करबला।
अगर कुर्ब इलाही के मनाजिलों को तय करना है, अना कतीलुल आबरात, मैं वो शहीद हूं जिसको रुला रुला के मारा गया। इमाम हुसैन, इसके माने नहीं कि तलवार नहीं ले रहे हैं, झगड़ा कत्ल नहीं कर रहे हैं, सरों को नहीं काट रहे ना, जो मेरे हाथ में है सब कुछ करना है। उसके बाद जब उसका हुक्म है इलाही आबदो कबे बापिक, परवरदिगार बंदा हाजिर है, बंदा हाजिर है, बंदा हाजिर। मैं तो कहा करता हूं कि जहां अगर बहजत नहीं कहा, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह यानी पावरफुल इंसान जिसने दुनिया को हिला दिया था, लेकिन मुहर्रम जब आता मां हर चीज की दारी मज हुसैन दारी। हमारे पास जो कुछ है वो हुसैन से है। यानी ये कोई तकल्लुफात की जबान नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं अदा कर रहे हैं, रियलिटी है। करबला इंसान की जिंदगी में एक ऐसे जज्बे का नाम है जो इंसान को आखिरी मराहल तदरीज तक पहुंचा देता है, कमाल तक पहुंचा देता है, वो है शहादत। वो शहीदों की डायरी को पढ़ी है, आजकल छपी हुई बहुत जगह, कहीं इंग्लिश में कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जो शहदा जो जिन्होंने जनाब ज़ैनब की फिदा कर रहे हैं, जनाब ज़ैनब के हरम को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं, उनकी डायरी को पढ़ी, हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं कि ये लोग हैं जो हम जैसे थे, लेकिन किस मकाम को उन्होंने हासिल किया। कभी हुसैन सराहने हैं किसी की, कभी अली सराहने। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम आज़ादारी को तौहीद उसूल में, तौहीदी उसूल में जानने की कोशिश करें, बात बहुत आसान हो जाएगी। सबसे मुश्किल काम क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए? गौर कीजिए, सबसे मुश्किल काम हुसैन के लिए क्या? जख्मों से चूर, घोड़े से गिरे हैं। करबला की खाक को जमा किया सजदे की हालत में। मकातिल यानी करबला के वाक़यात को जो लिखने वाले हैं, रोज़ आशूर जो लिखा गया किताबों को, उसको कहते हैं मकातिल में। 1 आवर, 1 घंटे तक मौला सजदे में थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि करीब आ जाए, नो अनहद कर। इतनी शुजाअत से जंग की थी इमाम हुसैन। इब्न साद कमांडेंट चीफ, उसने कहा जाओ भाई खत्म करो इसको, क्या है? फौजों ने कहा है क्या बात कर रहे हो, ये जख्मी शेर है, ये उठकर फिर हमला करेगा, तुमने नहीं देखा अभी किस तरह से हमला कर रहा। इब्न साद कहा अच्छा जानना चाहते हो कि इसमें दम है या नहीं, देखना चाहते हो? करीब आता, करीब आने के बाद फौजियों जाओ खयाम को लूट लो। इमाम हुसैन ने सुना कि खयाम को लूट लो, हुसैन उठ के बैठ गए। लास्ट सेंटेंस ऑफ इमाम हुसैन, आखिरी जुमला, मेरे बेटे ओ बच्चों जरा गौर से, इन लम यकुन दीन लकुम, इफ यू डोंट हैव रिलीजन, मजहब नहीं है, दीन नहीं, मत रखो। क़यामत से डरते नहीं हो, कॉन्सिक्वेंसेस से डरते नहीं हो, मत डरो। कुनो अहरारन ले दुनिया को, कम से कम आजाद तो रहो, लड़ना हो तो मुझसे लड़ो, और तो नहीं। इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा ज़ैनब की चादर।
अब समझ में आ जाए जनाब सैयद सज्जाद से जब भी पूछा जाता था कहां तकलीफ है, कभी नहीं कहा करबला, हमेशा से कहा ये अहले हराम और दरबार यजीद। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व अनाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल व नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन जमीअन शुहदाई करबला। शब जुम्मा है, शब दुआ, शब मुनाजात, शब इल्तिजा। बहुत से मोमिनीन ये कहते हैं कि मसाइब के बाद दुआ। आपकी आंखों में आंसू आने के बाद दुआ कीजिए। ये बला में बहुत से मोमिनीन, हमारे ख़ानदान के बच्चे भी बहुत से घिरे हुए हैं ये कोविड-19 में, बेंगलोर में, लखनऊ में, उसी तरह से बॉम्बे में, जहाँ जहाँ मोमिनीन दुनिया भर में, और इसी तरह इंसानी माशरे में जो लोग इस बला में फंसे हैं, सबके लिए बेहतरीन दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन लतीफ़ लम यज़ल उल्तुबना फ़ीमा नज़ल अंतल कविय्यु नज्जना अन क़हरिका यौमल खलल ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा इबादिहिम मिन नस्लिहिम क़द जाअना मिन फ़ज़लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमु थुम्मा रिदा थुम्मा तक़ी थुम्मा नक़ी वल अस्करी वल हुज्जतिल्लाहिल्लज़ी बिअम्रिकल क़ाइमु। परवरदिगारा, शब जुम्मा है, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपनी यद कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़याम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। ये कोविड-19 के हवाले से बहुत से लोग काम नहीं कर सक रहे, मालिक उनकी कुमक करने की हमें सलाहियत इनायत फरमा। खुदाया बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मराजे और रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे। अज्जल अल्लाह ताला जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सबको नासिर में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।